मोहब्बत या हुब एक और मायने में इस्तेमाल होता है, यानी हिब अरबिक में उस वेसल को भी बोलते हैं जो बिल्कुल फुल हो चुका होता है, यानी उसमें एक ड्रॉप की भी गुंजाइश नहीं होती. सो द हार्ट इज फुल ऑफ ऑब्सेशन एंड इट हैज नो स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स. जब मोहब्बत किसी के दिल में आ जाती है ना, फिर किसी और चीज की मोहब्बत दाखिल नहीं पाती, फिर इंसान ऑब्सेशन का शिकार हो जाता है. कुरान में आता है वमिन अन्नास मय यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह. लोगों में से जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने माबूद बना के रखे हैं वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह. और जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं. सो ये कुछ डेफिनेशंस थी कि हम अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है उसको समझ कैसे सकते हैं. बेसिक नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे जो मेन चंक है हम बयान करेंगे वो ये कि हाउ डू वी डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमारा और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है वो क्या है. जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक क्या है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ताल्लुक क्या है, एक बॉस और उसके सबऑर्डिनेट का ताल्लुक क्या है. आप और मैं ज़रा हमसे अपने आप से सवाल करें कि मेरा अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक है. उबूदिया का, वर्शिप का, राइट. और इबादत जो है, इबादत इसको मुझे पता है हम इबादत कर रहे हैं जी. इबादत सिर्फ वर्शिप नहीं है, ये हमने बड़ा गलत समझा है इसको. इबादत का मतलब क्या है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो हज कर रहा है, ओके वो ज़कात दे रहा है, ओके वो उम्रा कर रहा है, वो इबादत कर रहा है. नहीं. इबादत इज फार मोर प्रोफाउंड देन वर्शिप. इबादत मोहब्बत की आखिरी स्टेज है. जैसे मोहब्बत अगर एक पिरामिड की तरह है तो इबादत उसका जो ताबुद है वो उसके टॉप पे है, यानी इट इज फुल ऑफ लव. और इसलिए हम आज स्टेजेस ऑफ लव पढ़ेंगे कि लव की मोहब्बत की स्टेजेस होती हैं कि इंसान में पहले बहुत थोड़ा लव है, फिर ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बढ़ता जाता है. सो इबादत इज द एपिटमी एंड पिनिकल ऑफ लव. और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इबादत की या जो मोहब्बत की स्टेजेस बयान करते हैं. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेज एंड एंड्स ऑन इबादा. और हम वो जिक्र करते हैं कि वो है क्या बेसिकली. द फर्स्ट स्टेज इज अलाका, अटैचमेंट, कनेक्शन, क्योंकि इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाए. ओके नाइस, ठीक है. या अल्लाह ताला के साथ जब मोहब्बत इंसान नया नया दीन में आता है, नया नया इस्लाम में आ रहा होता है, उसको एक अटैचमेंट, कनेक्शन फील होने शुरू हो जाता है. उसके बाद अस्सबाहा. अस्सबाहा इज इन्फैचुएशन. वो मोहब्बत बढ़ जाती है, बात इन्फैचुएशन तक पहुंच जाती है. उसके बाद है अलगराम. इट इज ग्रिपिंग लव एंड पैशनेट लव, कि जो इंसान को ना फिर छोड़ा ना हो. इसलिए जो इंसान कर्ज में होता है ना, डेट में होता है, उसको बोलते हैं गरीम. क्यों? क्योंकि वो कर्ज जो है ना उसे बिल्कुल चिमड़ के रखा होता है, वो छोड़ता नहीं है उसको. इसलिए जहन्नम की आगे उसे क्या कहा गया है, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा, कि या रब हमें जहन्नम की अजाब से बचा. इन्न अज़ाबहा काना गरामा, इसका जो अजाब है वो पकड़ लेता है. इट ग्रिप्स अ पर्सन. सो अल गराम इज द थर्ड स्टेज ऑफ लव, इज ग्रिपिंग एंड पैशनेट लव. फिर उसके बाद मोहब्बत की कॉस्ट जाती है जिसको बोलते हैं अल अश्क और अल इश्क, इनगल्फिंग लव, जिसमें इंसान को ना अपना आप भूलना शुरू हो जाता है और इंसान भूख और प्यास से बालातर हो जाता है. दूसरे की फिक्र, दूसरे की मोहब्बत, स्लीप डेप्रिवेशन है, मैं क्या ले रहा हूँ, बिजली के न्यूट्रिशन है, सब खत्म, दूसरे की मोहब्बत दिल में आने शुरू हो जाती है. ये अल इश्क है. इसके बाद की एक स्टेज है वो है अत-ततय्युम, इंस्लेवमेंट, कि इंसान अगले का गुलाम बन जाता है. कि जो बंदा अगला बंदा बात कहे, चाहे ठीक है चाहे गलत है, अपने घर वालों से लड़ लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन उसकी बात पूरी करके दिखाना. दिस इज अत-ततय्युम. एंड द लास्ट स्टेज इज अत-तअब्बुद, वर्शिप. मोहब्बत इस स्टेज तक पहुंच जाए कि मैं और क्या करूं, कि मैं अल्लाह ताला के सामने बस अपना जो सर है, जो मेरी सबसे हाईएस्ट जगह है, जो सबसे नोबल जगह, मैं ज़मीन पे रख दूं और अपने नाक को ज़मीन से टच कर दूं और अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करूं. मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता. इसलिए जो अल्लाह के अलावा मोहब्बत होती है उसमें भी इंसान ताबुद का शिकार हो जाता है कि इंसान अपने महबूब और जो है ना माशूक की इबादत करने शुरू हो जाता है. इसलिए कुछ हम हॉलीवुड के बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी देखें. मुझे एक अचानक से जहन में आया कि तुझ में रब दिखता है और सजदे सर झुकता है, ये गाना था एक पुराने हमारे ज़माने में. तो तुझ में रब दिखता है बोले या तो बिल्ला, और कि मेरा सजदे में सर झुकता है बिकॉज आई लव यू सो मच. बट जब इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और जब उसका मोहब्बत बढ़ते बढ़ते एक स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो अताबुद में आ जाता है, तो फिर इंसान कहता है कि यार मैं तेरे लिए क्या करूं. वो अपनी वर्शिप को, अपने कामों को बिलिटल करता है, तो वो अपना सर ज़मीन पे रखता है और मोहब्बत में उसको घिरा हुआ होता है. दिस इज़ इबादत.
صرف وہ ٹکنے مارنا یا صرف وہ وداؤٹ لو نہیں.